सोलापूर महानगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 14 मधून अपक्ष उमेदवार चांद मुजावर स्वतःचा प्रचार स्वतः सायकलवर बसून प्रचार करत आहे। बघा आपका नाम क्या ENTV है और आप मराठी किस न्यूजची प्रभाग से एक उम्मीदवार रिपोर्ट। हैं? मेरा नाम चांद साहब मेहताब साहब मुजावर उर्फ सीएम। एक सीएम नाम की मेरी पहचान है। मैं प्रभाग क्रमांक 14 से अपक्ष उम्मीदवार बोल के चुनाव के मैदान में खड़ा हूं। आपका क्या चिन्ह है अपक्ष उम्मीदवार के? मुझे अपक्ष के हिसाब से मैं एक रिक्शा चालक होने की वजह से योगायोग जो ऊपर वाले का करम हुआ, अल्लाह का साथ है कि मेरी निशानी एक रिक्शा चालक होने की वजह से मुझे रिक्शा का चिन्ह मिला है। सुनने में ऐसा भी आया था कि आपने जिस वक्त फॉर्म भरा था उस टाइम पे आपको कोई एक पक्ष का फॉर्म भी दिया गया था, एबी फॉर्म। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब वो मैं गरीब हूँ उम्मीदवार, मेरे पास ना मैन पावर है ना मनी पावर है। अब वो समाजवादी पक्ष ने मुझे बी फॉर्म एक दिन पहले दिया। जब मैं दूसरे दिन फॉर्म भरने के लिए गया तो वहां पर उन्हीं के पक्ष का एक बंदा आकर कि आपका फॉर्म डुप्लीकेट है, बोगस है, हम कंप्लेंट देंगे, ऐसे वैसे बातें सुनाकर मुझे धमका कर मेरे से फॉर्म छीनने की कोशिश की गई और वो दूसरा फॉर्म लगाकर उन्होंने उनके अपने पसंद के उम्मीदवार को और वो दे दिए। तो मैं उससे नाराजगी न पेश करते हुए मैं अपनी हिम्मत के साथ उसी मैदान में उन्हीं के खिलाफ चुनाव के मैदान में अपक्ष बोलकर उम्मीदवार बनकर खड़ा रहा। आप अपक्ष उम्मीदवार जिस तरह से लड़ रहे हैं प्रभाग क्रमांक 14 में, क्या संदेश है जनता के सामने आपका? किस विश्वास के साथ आप लोगों के पास जा रहे हैं? मैं तो अब तक ये प्रभाग के लिए कुछ किया नहीं, लेकिन सामाजिक कार्य मैंने बहुत सारे किए हैं। उस बात का भी किसी के सामने इजहार नहीं हुआ, दिखावा नहीं हुआ, तो मैं कुछ किया नहीं। लेकिन जब मुझे यहाँ के प्रभाग के मतदार राजा अगर ये मौका देंगे तो इंशाअल्लाह सोलापुर शहर नहीं बल्कि सोलापुर जिला में एक रिक्शा चालक उम्मीदवार नगर सेवक इतिहास बनाकर जरूर रहेगा। इस उम्मीद के साथ आप साइकिल पर प्रचार कर रहे हैं, जैसा कि बहुत से लोग बड़ी गाड़ियों पर, सवारियों पर, रिक्शा में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आप साइकिल लेकर प्रचार खुद ही कर रहे हैं, खुद उम्मीदवार है। क्या मैसेज है आपका? मेरा मैसेज ये है कि मैं गरीब हूँ, गरीब जनता के लिए काम करना चाहता हूँ। गरीबी क्या है ये मुझे पता है। इस हिसाब से यहाँ पर साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मैं अपने तरीके से जो गरीब जनता के बीच में जा रहा हूँ, इसी मैसेज को लेकर कि मैं गरीब हूँ, आप भी गरीब हैं तो गरीब का साथ गरीब दे, क्योंकि ये चुनाव पैसों से गरमाया जाने वाला है। ये भी बात का मुझे अच्छी तरह से इल्म है, लेकिन मैं अपनी भोली भाली जनता को इनसे बचाने के लिए, अपने वार्ड के विकास के लिए, प्रभाग के विकास के लिए, जैसे कि नगर एक 3 शब्द है, उसमें न यानी नल, ग यानी गटार, र यानी रस्ते, ये 3 समस्याओं का समाधान इस प्रभाग के लोगों को मैं जरूर करके दिखाऊंगा। आप जिस तरह से प्रभाग क्रमांक 14 में साइकिल पर यात्रा कर रहे हैं, खुद का प्रचार आप खुद कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्स क्या है पब्लिक का आपको? अच्छा खासा मुझे इज्जत मिल रही है। मैं हर घर तक, जहां तक इनकी रिक्शा नहीं पहुंचती वहां तक मेरी साइकिल पहुंच रही है। लोग भी ये देखकर परेशान है कि साइकिल पर खुद उम्मीदवार हमारे घर तक आ रहा है। इंशाअल्लाह हम तुम्हारा जरूर सोचेंगे। ऐसा माँ बहनों में, भाइयों में और मेरे रिक्शा चालक भाइयों में भी इस बात की चर्चा हो रही है। अगर अल्लाह ने साथ दिया, सबके दिल में अगर ये बात पैदा हुई तो इंशाअल्लाह इस प्रभाग से मैं नगर सेवक जरूर बनूंगा। कहाँ का आपने दौरा किया है प्रभाग के? अभी मैं प्रभाग 14 में, जहां से मेरी बॉर्डर शुरू होती है सिविल से, वहां से होते हुए राहुल गांधी झोपड़पट्टी, मुस्लिम पाचापेट, शाहपुर चैली, सिद्धेश्वर पेट, किड़वाई चौक, फिर मुस्लिम पाचापेट का कुछ हिस्सा जिंदा शाहमदार चौक, फिर वहां से पद्मशाली चौक में आकर अभी रुका हूं। क्या मैसेज है आपका जनता के लिए, दवादारों के लिए और लोगों के लिए? जनता को इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरा साथ दें, अपने वार्ड के विकास में आप खुद हिस्सेदार बने, अपना कीमती वोट पैसों के बलबूते पर न दे। क्योंकि मैं एक सादा आपको गणित दिखाता हूं कि 500 रुपए में अगर आप वोट अपना बेचेंगे 5 साल के लिए
तो उस वोट की कीमत होती है सिर्फ 27 पैसे, क्योंकि आज के इस दौर में 27 पैसे में एक चॉकलेट भी हमारे बच्चे के लिए गोली भी नहीं आती। तो वो 27 पैसे में अपना संवैधानिक अधिकार न बेचे, बल्कि पैसे के बल पर अपने वोट को न बेचे, सिर्फ और सिर्फ एक काम करने वाले कार्यकर्ता को काम का मौका दे। इंशाअल्लाह अगर ये मौका मुझे मिलेगा तो मैं इस संधि का सोना बनाकर छोड़ूंगा और एक इतिहास बनाकर रहूंगा। अल्लाह अगर मेरे साथ है, जनता अगर मेरे साथ है, तो जरूर इस बार मुझे कामयाबी मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। आपका प्रभाग क्रमांक 14 में बटन नंबर क्या है, क्या चिन्ह? प्रभाग क्रमांक 14 ड से मैं सर्वसाधारण मतदार संघ में खड़ा हूँ। मेरा निशान है ऑटो रिक्शा और मेरा अनुक्रमांक नंबर है 7, क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है, मेरा नंबर भी 7 है। और मैं जिस कारोबार में अपनी जिंदगी बिताया हूँ, रिक्शा, मैं एक रिक्शा चालक हूँ। मुझे मेरे ऊपर वाले का करम हुआ, उसने मेरा निशान भी मुझे रिक्शा दिलाया है। तो इंशाअल्लाह आधी कामयाबी तो यहाँ पर मुझे नजर आती है। रहा सवाल ये मतदार राजा का, जिनके दिलों में अगर खुदा हुकूमत चलाए, हाकिम है अल्लाह, अगर उन पर हुक्म अल्लाह का होगा तो मैं जरूर इस चुनाव के धन दांडगे लोगों के बीच में जरूर कामयाबी हासिल करूंगा। इतना कहता हूं आपसे और आपके चैनल के माध्यम से जनता तक यही मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आप पैसों के बल पर अपने संवैधानिक अधिकारों को न बेचे, अपने वार्ड के विकास में हिस्सा ले, एक ऐसे उम्मीदवार को कामयाब बनाए जो अपने वार्ड का विकास चाहता है। इतना कहता हूं और ENTV मराठी न्यूज का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इसी के साथ आपसे रजा लेता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान।